आप सब लोग सोच रहे होंगे मैं ये क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली मछलियों को लैया या मुरमुरे, आटे की गोलियाँ ये सब खिलाने से राहु और केतु ये शांत होते हैं। राहु और केतु का अगर उपाय कोई बताए तो मछलियों को आटे की गोलियाँ, लैया या मुरमुरे ये सब खिला सकते हैं। जय श्री राम मित्रों, बाबा खाटू श्याम की कृपा से आज बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में, महत्वपूर्ण विषय में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये बाबा खाटू श्याम की कृपा ही है जो मेरे माध्यम से आप लोगों तक कुछ उपाय पहुँचें, जिससे कुछ कृपा हो, कर्ज मुक्ति और कुछ आर्थिक जो समस्याएं हैं उनसे आप लोगों को निजात मिले। तो मैं तो एक माध्यम हूँ, सब खाटू बाबा खाटू श्याम है, मैं एक माध्यम हूँ। आप लोगों तक पहुँचे बातें हैं, अच्छी बात है, क्योंकि कोई ईश्वरी शक्ति है जो मुझसे ये मतलब मैं बोल रहा हूँ। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, जो खाए वो राय नर, जो ना पाए वो राय। श्री बिहारी लाल की कवि बिहारी सत्सई में लिखी हुई ये कुछ लाइनें हैं। रीतिकाल में कवि हुए बिहारी लाल, उन्होंने बिहारी सत्सई में लिखा इस बात को। अब आगे इसका तात्पर्य मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ कनक के दो मतलब हैं, तभी बोला गया कनक कनक। एक कनक सोना है, गोल्ड, मनी, और एक कनक है धतूरा। जो धतूरा खा लेता है वो भी बौरा लेता है, बौरा जाता है। धतूरा जिसमें नशा होता है, और कनक दूसरा सोना जो वो पा लेता है वो भी बौरा जाता है। तो यहाँ हम लोग जो आज इस वीडियो का सब्जेक्ट है कि गरीबी, कर्ज मुक्ति, ये सब कहीं ना कहीं कनक से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया कि है तो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है कनक। से अब आगे चलते हैं। त्रेता युग में भगवान राम हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। सारे लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, ज़रूरतें वही थी, राम राज्य था, ज़रूरतें वही थी कि स्वस्थ जीवन रहे, रोटी रहे, कपड़ा रहे और सर छुपाने के लिए छत रहे, और अपना पशुपालन करके और अपना और भी राम राज्य में जो जो भी होता था उस तरह से जीवन चल रहा था। द्वापर युग आया, नारायण ने श्री कृष्ण भगवान का अवतार लिया। वैसे ही सादा जीवन, उच्च विचार वाला जीवन चल रहा था। हाई थॉट्स होते थे और सिंपल लाइफ होती थी। द्वापर युग के बाद फिर जो है बढ़ता रहा, समय बढ़ता रहा, युग परिवर्तन हुए। अब हम लोग कलयुग में हैं। चलो ये तो अच्छा हुआ कि श्री कृष्ण भगवान ने श्री बार्बरिक को वरदान दे दिया था कि तुम्हारे अंदर मेरा ही स्वरूप उत्पन्न होगा, खाटू श्याम के रूप में। तो श्री कृष्ण कलयुग में भी आ गए हैं, जो आज आपको वो सब उपाय बताएंगे जिससे आप गरीबी, धन की कमी या कर्ज की परेशानी ये सब से मुक्ति पा सकें। तो अब एक बात आपने देखी कि रामायण हुई, महाभारत हुई, इसमें कहीं धन तो नहीं आया, कर्ज भी नहीं आया कि रावण ने सीता जी को ले गया तो फिर कुछ धन मांगा, किडनैपिंग का, फिरौती का, नहीं। त्रेता युग गुजर गया, द्वापर युग गुजर गया, रामायण महाभारत में इन सब का जिक्र है, लेकिन आपने देखा कि धन, कर्ज ये सब इन चीज़ों में नहीं आए, क्योंकि जीवन जो था वो सरल था। ये तो लाख लाख धन्यवाद है हमारे खाटू श्याम बाबा का कि स्वयं नारायण ने, श्री कृष्ण ने
अवतार लिया। खाटू श्याम बाबा जो है आज हमारे लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, आप सबके ऊपर कृपा करने के लिए हैं, मतलब कलयुग में भी हैं। बस आपको उनका प्रयोग करना आना चाहिए। ये कुछ उसी तरह से है जैसे कि आप सोचें कि कैसे प्रयोग करें। अब ये बात तो है कि कैसे प्रयोग करें। आप तो कह दोगे कि मैं तो पूजा करता हूँ, मैं रोज़ घी का दिया भी जलाता हूँ, मैं खाटू श्याम मंदिर भी गया, मैं खाटू गया सीकर डिस्ट्रिक्ट में, मैं वहाँ भी गया, मैं सुबह शाम जय श्री राम श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम करता हूँ, मैसेज में लिखता हूँ, डीपी लगाता हूँ। ये प्रयोग करना नहीं हुआ। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आपके पास स्क्रू ड्राइवर है, लेकिन वो उसको चलाना नहीं आता आपको, वो रखा हुआ है और आप जो है उंगली से ही अपना जो है वो स्क्रू को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास बाइक है लेकिन आप चलाना नहीं जानते, प्रयोग करना नहीं जानते। कार है, प्रयोग करना नहीं जानते, आप ड्राइवर को बुलाते हैं। तो एक सुविधा है। तो खाटू श्याम बाबा आज हमारे लिए, स्वयं नारायण ने खाटू श्याम बाबा के रूप में अवतार ले रखा है। वो आप ही के लिए हैं। आपकी सारी समस्याएं, गरीबी की हों, कर्ज की हों, सब वो दूर करेंगे। बस आप सच्चे मन से उनके दिशा निर्देशों का पालन कीजिए, उनसे जुड़ जाइए। अब जुड़ने वाली बात आती है तो आप सोचेंगे कि जुड़ तो मतलब हमने सब ये सब कर रहे हैं, पूजा पाठ नमस्कार करते हैं, श्री श्याम लिखते हैं, जय श्री श्याम बोलते हैं, माला चढ़ाते हैं, देसी घी का दिया जलाते हैं। ये सब नहीं है, जुड़ने का तरीका नहीं है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये तो उसी तरह है जैसे कि आपने कैंची खरीद ली, सीज़र, आपने कैंची खरीद ली और उसको रख लिया, और जब भी कोई कपड़ा काटना पड़ रहा है या कोई चीज़ काटनी पड़ रही है, अभी भी आप हाथों का या दांतों का यूज़ कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये कोई जुड़ना नहीं हुआ, आप या उसका प्रयोग करना नहीं हुआ। अभी तो आपने केवल फूल खरीदे, प्रसाद खरीदा, घी खरीदा, ये आपने खाटू श्याम बाबा का सही प्रयोग, उनका सही लाभ प्राप्त नहीं किया है। तो अब लाभ प्राप्त करने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में आपको बताता रहूँगा कि जुड़ने के क्या क्या मतलब तरीके हैं, क्या क्या आने वाली वीडियो में आपको बताता रहूँगा। लेकिन अभी भी मतलब आपको इस वीडियो में भी, जो कि मैंने इस वीडियो का सब्जेक्ट ही रखा है कि गरीबी और कर्ज से कैसे मुक्ति मिले, तो मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊँगा और जो कि आप कर सकते हैं अपने घर में ही, और कर्ज मुक्ति और गरीबी की समस्याओं को दूर हटा सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला जो है, जो मैंने कहा है कि जुड़ने वाली बात है, जो जुड़ने वाला जो मैंने पॉइंट कहा है, तो जुड़ने वाली बात में ये है कि आपको जुड़ने के लिए वैसे ही जुड़ना पड़ेगा जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ दिन के लिए से 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए मुकेश अंबानी के साथ रखते हैं, तो आप धीरे धीरे क्या करते हैं, मनुष्य का अनुकूलन की अच्छी क्षमता है मनुष्य में, जैसा देश वैसा भेष बना लेता है। आप देखेंगे कि मुकेश अंबानी काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात, और काफ़ी ज़्यादा आशावादी और पॉजिटिव है। मैं तो काफ़ी, मुझे मौका मिला, भगवान खाटू श्याम बाबा की कृपा से मुझे मौका मिला, तो मैं तो काफ़ी मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनियों के मालिकों और CEOs के साथ रहा हूँ। मुझे मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगा कि मुकेश अंबानी आशावादी हैं और एक कड़े मेहनती हैं। आशावादी या पॉजिटिव होना मतलब ये है कि ये नहीं कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। आप कुछ सोचें तो मतलब वो आप 100% सफल ही होने का सोचें, एक भी निगेटिव थॉट दिन में ना लाएं। भगवान कभी आपको दिखा है टेंशन में, और इंसानी टेंशन में दिखता है, या कभी कोई आपको जानवर टेंशन में दिखा है क्या? आपने कभी फ़ोटो खींच के भेजिएगा, अगर कोई जानवर कोई टेंशन में बैठा हुआ दिखे, ये एक इंसानी है, क्योंकि वो थोड़ा निगेटिव भी सोचता है कि अरे मैं गया, हुआ ना हुआ, मैंने ये व्यापार किया, सफल हुआ ना हुआ, मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं पास हुआ ना हुआ। ये नेगेटिव थॉट्स जो है, ये आपको अगर आप कुछ दिन
2 से 3 महीने आपको मुकेश अंबानी के साथ रख दिया जाए तो वो तो बस करना है तो करना है। अब हाई पॉजिटिविटी, अच्छी आशावादिता होती है उनके अंदर। ऐसे तो ऐसे ही अगर आपको जुड़ना है हमारे खाटू श्याम बाबा से, तो बिल्कुल जैसा कि खाटू श्याम बाबा की तरह ही लोगों की मदद करना, पहले तो नंबर 1 सीखना होगा। लोगों की मदद कीजिए, आप शब्द ना निकालिए किसी के लिए भी, और किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। दूसरों, अब खाटू श्याम बाबा आपको कुछ अच्छा हो जाता है, आपने जो मांगा पूरा हो जाता है, तो खाटू श्याम बाबा प्रसन्न होते हैं। आप भी दूसरों की खुशी देखकर प्रसन्न होइए। ये नहीं कि कोई पड़ोसी जो है वो कार ले आया है तो आप ईर्ष्या आ गई। तो ये सब चीज़ों को छोड़ना होगा। और एक जैसे दिशा निर्देश हैं खाटू श्याम बाबा की तरफ से, जैसा कि कृष्ण भगवान का जीवन था। हाँ, मानता हूँ कि कृष्ण भगवान के जीवन में कूटनीति भी थी, चंचलता भी थी, और साम दाम दंड भेद भी था। ये सब तो पार्ट ऑफ जीवन है, जीवन के वो हैं, टूल्स हैं, औजार हैं। ये तो आपको सीखने ही चाहिए। लेकिन एक दूसरों की मदद करना, और दूसरा एक आशावादी है, पॉजिटिविटी वो बनाए रखना। सबसे पहले तो जुड़ने के लिए ये ज़रूरी है भगवान से। भगवान कभी टेंशन में नहीं रहते। हम क्यों, मनुष्य क्यों टेंशन रहता है? क्योंकि उसके पास जो नहीं है बस वही वो पाना चाहता है। क्या पाना चाहता है? आप बताइए, आप क्या पाना चाहते हैं? क्या पाना चाहते हैं, इसके उत्तर सबके लिए, सबके अलग अलग होंगे। जिसके पास पुत्र नहीं है वो पुत्र पाना चाहता होगा। जिसके पास से वो IIT MBBS में एडमिशन चाहता होगा, वो सोचता होगा JEE या नीट क्वालिफाई कर लें। जिसके पास धन नहीं होगा वो सोचता होगा धन आ जाए तो बस सब कुछ ठीक, ये पाना चाहता है। जिसके आंखें चली गई हैं वो सोचता है बस मुझे धन वन की क्या करूँगा, मुझे तो बस आंखें मिल जाएं, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बिना आंखों के जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो क्या पाना है, ये सबके लिए अलग अलग है। गरीबी की समस्या धन से होती है, कर्ज की समस्या धन से होती है। तो अगर धन पाना है तो बाबा श्याम से जुड़िए, लोगों की मदद कीजिए, और आप शब्द मत बोलिए, रिश्वत ना लीजिए ना दीजिए। इससे से कुछ दिशा निर्देश हैं जो कि आप लोगों ने नैतिक शिक्षा में सीखे हैं। वो नैतिक शिक्षा को वो बेसिकली रामायण महाभारत से ही ली गई है, तो उनको फॉलो कीजिए, वही दिशा निर्देश हैं। आप कुछ छोटे छोटे से उपाय आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, जिनको आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा कर्ज मुक्ति में और गरीबी की समस्या को दूर करने में। और कड़ी मेहनत कीजिए और आशावादी बने रहिए, पॉजिटिव बने रहिए। भगवान देखिए हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, टेंशन में कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुछ उपाय बताता हूँ। जय श्री श्याम। कर्ज की समस्या से निजात पाने के लिए खाटू श्याम बाबा की कृपा से ही निजात मिलेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान कलयुग में जो कृष्ण भगवान का अवतार है वो खाटू श्याम बाबा के रूप में ही है। तो मैंने कुछ मंत्र आपको पिछले वीडियो में बताए थे। गरीबी और कर्ज मुक्ति की समस्या, नौकरी की समस्या, बिजनेस में घाटा हो रहा है उसकी समस्या, कर्जा चढ़ गया है उसकी समस्या। हमने जो मंत्र पिछले वीडियो में दिए थे उनको आप 5 मिनट पढ़िए या सुनिए शांत जगह बैठकर, अपने दिमाग को शांत करके। ये नहीं कि मंत्र पढ़ते समय आप सोच रहे हैं कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको ना सर्दी लगनी चाहिए ना गर्मी लगनी चाहिए, आपका मन एकाग्र होना चाहिए केवल खाटू श्याम बाबा की तरफ, क्योंकि अपने माइंड से ही आप जो है उनको देख सकते हैं। अपनी बंद आँखों से, खुली आँखों से नहीं देख सकते। आँखें बंद कीजिए और अपने मन में ही देखिए, दर्शन होंगे। लेकिन एक शांत जगह बैठिए और अपने मन को पूरा केंद्रित कीजिए उन मंत्रों की तरफ, और मन ही मन खाटू श्याम बाबा का चिंतन कीजिए। तो एक उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय ये है कि
आज मुझे मोर पंख मिला घूमते घूमते, या इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड के एक छोटे से पार्ट पृथ्वी। सोचिए हमारी आपकी प्रॉब्लम कितनी छोटी सी होंगी, जब हम पृथ्वी इतनी छोटी है पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है, हमारी आपकी प्रॉब्लम कितनी छोटी होंगी, हम कितने छोटे हैं ब्रह्मांड में पृथ्वी भी एक गेंद की तरह दिखती है। तो ब्रह्मांड की हमारी प्रॉब्लम बहुत छोटी है ब्रह्मांड के सामने। पृथ्वी छोटी सी है, और पृथ्वी में एक शहर, एक मोहल्ला इतना बड़ा होता है, उसके बाद हम लोग तो और ही छोटे से। तो अब आते हैं दूसरे उपाय में। दूसरा उपाय मुझे आज भटकते भटकते मिल गया दिस मोरपंख पिकॉक फीदर्स। देखिए सूर्य भगवान की रोशनी पड़ रही है, कलर्स चेंज कर रहा है, अच्छे अच्छे कलर्स आते हैं। तो एक छोटा सा आपके यहाँ आप जहाँ रहते हैं वहाँ खाटू श्याम बाबा का मंदिर होगा, वहाँ से स्पर्श कराकर पुजारी से उस मोरपंख को स्पर्श कराकर अपने पर्स में रख लीजिए। ये आपको शत्रुओं में भी, आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं, आपके शत्रु हैं, उन पर भी विजय आपको दिलाएगा। और नारायण की कृपा, और जब नारायण की कृपा भी बनाए रखेगा, क्योंकि कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा प्रेम अपने मुकुट में, अपने सर में इसको लगाते थे श्री कृष्ण भगवान। और श्री कृष्ण भगवान नारायण की कृपा बनी रहेगी और खाटू श्याम बाबा की कृपा बनी रहेगी। और जब नारायण की कृपा है तो आप सोच सकते हैं कि आपको महालक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि मोरपंख आप कोई साधारण नहीं है। मोरपंख आपको बहुत कुछ सिखाता है। एक तो देखिए इसमें ये प्रेम, दैवीय प्रेम, अमर प्रेम को तो दर्शाता ही है, साथ में शत्रु पर विजय, क्योंकि जो ये सांप इससे बहुत डरते हैं, उन पर विजय सिखाता है। पंख देखिए एक चीज़ और आपको बताता है कि इसमें देखिए कई रंग हैं, और जैसे जैसे लाइट चेंज हो रही है इसमें रंग जो हैं वो बदलते जा रहे हैं। तो ये जीवन के कई रंगों को दर्शाता है। जीवन भी ऐसे, कभी कहीं पर भी देखिए ये चमकता हुआ है, कहीं एकदम अंधेरा हो गया है। तो जीवन भी ऐसे ही है। हमको तो ये मोरपंख आप जो है पर्स में रखिए। एक श्याम बाबा का मंदिर होगा, वहाँ पर पुजारी को दीजिए, वो स्पर्श करा देगा प्रसाद के साथ में, पुष्प के साथ में, फूल के साथ में, और उसको अपने पास पर्स में रखिए। आपकी समस्याएं जो है ना, गरीबी की, कर्ज की, दूर होंगी। तो 2 उपाय हमने बताए। अब तीसरे उपाय में आते हैं। तीसरा उपाय जो आप कर ही सकते हैं, तीसरा उपाय जो है वो ये है कि आपको जहाँ भी नदी और तालाब मिल जाए, वहाँ उसमें मछलियाँ मिल जाएं, उनको आटे की गोली, लैया या मुरमुरा खिलाइए। इससे धन और कर्जे का एक कारण होता है राहु केतु का ख़राब होना। उससे आपको राहु केतु, आपके ग्रह जो है वो सुधर जाएंगे, और जो धन की समस्या आ रही है, जो कर्जे की समस्या आ रही है, वो सॉल्व होगी। अब आते हैं चौथे उपाय पर। 3 उपाय बता दिए मैंने, अब चौथा उपाय सुनिए। ये है कि आप जो है, आपको कहीं पुस्तक मिल जाए ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र की, उस पुस्तक को खरीदिए और उसका हर बुधवार को पाठ कीजिए। इससे ऋणहर्ता गणेश जी की आपको कृपा प्राप्त होगी। अगर आपको ये पुस्तक नहीं मिल पाती है तो ये इंटरनेट में, गूगल में, ये इसको आपको किसी न किसी वेबसाइट में इसका टेक्स्ट मिल जाएगा, या मैं भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो उसको आप कॉपी पेस्ट करके एक पेपर में प्रिंट आउट लेकर भी घर में रख सकते हैं, और उसको जो है हर बुधवार को आप उसको पढ़ें। इससे धन की समस्या और कर्ज की समस्या इसकी सॉल्व होगी। अब पांचवा और आखिरी उपाय पांचवा और आखिरी उपाय जो है वो सरल भी है, कठिन भी है। आपको हमेशा आशावादी बने रहना है।
पॉजिटिव, निगेटिव नहीं सोचना है और सारा ध्यान उसी चीज़ पर केंद्रित नहीं कर देना है जो आपके पास नहीं है। अब किसी की आँख नहीं है, अब वो प्रसन्न रहना चाहता है, अगर वो सारा ध्यान इसी पे केंद्रित कर देगा मेरी आँख नहीं है, तो वो प्रसन्न नहीं रहेगा। उसको अगर कुछ मिष्ठान या रसगुल्ले भी दिए जाएं तो उसको प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि उसका सारा दिमाग तो उसी में है जो उसके पास नहीं है। अगर आप सारा दिमाग उसी में लगा दिया कि ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास एप्पल का मोबाइल नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास विला नहीं है, मेरे पास, तो जो है उसका आप सदुपयोग ही नहीं कर पाएंगे। हमेशा ही जो है वो आप निगेटिव और तनाव में रहेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। धन का भी ऐसा ही है, ज़्यादा लक्ष्मी त्रिपदगामिनी है, ज़्यादा चिंतन भी धन का अच्छा नहीं है। ये नहीं है तो आप इसी बारे में सोच रहे हैं। इससे क्या है, जो है वो उसका उपयोग कर ही नहीं पा रहे, और जब उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो धन नहीं आ रहा, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप। गंभीर बात है। तो जो है उसका सदुपयोग कीजिए, जो जो आपके पास है, क्योंकि धन उसी से आएगा। आपके हाथ पैर हैं, आपकी आंखें हैं, आपके दांत हैं, तो इनसे ही आएगा। आपकी जीभ है, बहुत से एक्सीडेंट होते हैं उनमें जीभ भी चली जाती है। आप सुन सकते हैं, मैंने बहुत से लोगों से मैं मिला हूँ जो सुन भी नहीं पाते। तो सब कुछ तो है आपके पास, उसका प्रयोग कीजिए, उपयोग कीजिए। आपके साथ खाटू श्याम बाबा हैं, सबसे बड़ा सहारा। तो आपको चिंता किस बात की? पॉजिटिव बने रहिए, स्माइल करते रहिए और आगे बढ़िए। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे वीडियो में और भी श्याम बाबा से जुड़ने के नए नए प्रयोग, नए नए तरीके आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।